महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ को एक बीजेपी के विधायक ने कहा कि वो राक्षस हैं और नफरत फैला रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद बीजेपी के एक विधायक ने कहा है जिसका टिकट कट गया है। झारखंड में पप्पू यादव ने मुलाकात की और पप्पू यादव ने हेमंता शर्मा पर बड़ा आरोप लगाया है। तो महाराष्ट्र का चुनाव हो या झारखंड का चुनाव हो, यूपी का बाईपोल हो, यूपी के बाईपोल में एक समाजवादी पार्टी के विधायक ने बड़ा खुलासा किया। एक कैंडिडेट ने उसने कहा सोनेलाल पटेल पर डंडा चलाने वाले एसपी का नाम था लालजी शुक्ला। बीजेपी सरकार में ही एसपी लालजी शुक्ला ने सोनेलाल पटेल को इतना पीटा कि उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी खबर है। और सरकारी नाकामियों के कारण पूर्व में 2 बार टली जा चुकी उत्तर प्रदेश सेवा। तो तमाम बड़ी खबरें बताऊंगा किस तरह से मारपीट हुई है प्रयागराज में। जो लोग कह रहे थे कटोगे तो बटोगे, किस तरह से मारपीट हुई है वो तमाम खबरें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले झारखंड के लिए आज बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। झारखंड में पप्पू यादव ने बड़ा हमला बोला है। बड़ा हमला बोला है हेमंता बिस्वा शर्मा पर, जो असम के मुख्यमंत्री हैं और जो प्रभारी बनाए गए हैं। और ये बड़ा हमला जो है, इस हमले के बाद से अब बीजेपी को कोई सूझ नहीं रहा है। पप्पू यादव का झारखंड में बड़ा करीबी है। वहीं कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन ने लगातार बड़े वादे किए हैं और वादा इस तरह का है कि हम 27% रिजर्वेशन देंगे ओबीसी को। आपको बता दें कि अभी भी कांग्रेस ने 60 साल राज किया लेकिन ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं दिया। राजस्थान में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, बंगाल तक में नहीं है। ममता इसे कौन सवाल पूछे, यहां तक कि झारखंड में भी नहीं है। और जैसे 27% रिजर्वेशन देने का मामला आता है, सवर्ण समाज के लोग चले जाते हैं कोर्ट, और कोर्ट में जो बैठे हुए हैं ना एससी एसटी ओबीसी के जज नहीं, उनको टरका दिया जाता है। तो हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम 28% एसटी, चूंकि एसटी की आबादी ज्यादा है वहां, 27% ओबीसी और 12% शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देंगे, टोटल 70%। साथ ही हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे। तो ये मामला जो है सबसे बड़ा है। पप्पू यादव ने मुलाकात की है। पप्पू यादव कल जहां कल्पना सोरेन के साथ थे, आज वो हेमंत सोरेन के साथ चुनाव कैंपेन में उतरे, उन्होंने मंत्रणा की है। और पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा हमला बोला हेमंत शर्मा पर। हेमंत शर्मा पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो लगातार जातिवाद फैला रहे हैं, वो लगातार उन्माद फैला रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो पप्पू यादव ने बहुत ही पुरजोर तरीके से विरोध किया है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। तो झारखंड में जो थोड़ा बहुत संभावनाएं थी बीजेपी की, वो खत्म होती दिख रही है। और अकेले हेमंत सोरेन ने जिस तरह से प्रचार किया है वो काबिले तारीफ है। पप्पू यादव ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसकी वजह से हेमंत सोरेन को फायदा होता दिख रहा है। तो पप्पू यादव जो हैं वो लगातार, हेमंत सोरेन और पप्पू यादव की बैठक की तस्वीरें हैं और झारखंड में ये बड़ा खेल हो सकता है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और पप्पू यादव ने बड़े हमले किए हैं और कल्पना सोरेन के साथ भी वीडियो वायरल हो रहा था। तो पप्पू यादव जो है वो प्रचार मैदान में कूद गए हैं। आरजेडी पहले से गठबंधन में है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और झारखंड में हेमंत सोरेन ने जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी से प्रॉमिसेस किए हैं, वो उसकी वजह से चुनाव में वो लीड लेते हुए दिख रहे हैं। तो आप लोग अगर झारखंड से हैं तो बताइए कि आपके यहाँ क्या रुझान है और क्या हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कितना असर है। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने का वादा किया। सोचिए 60 साल कांग्रेस रही, फिर बीजेपी रही, नहीं दिया। राजस्थान में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। और आपको बताएं तो इन जगहों पर अभी भी 27% रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं है। उसको लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। अब बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने एक बार फिर से जाति जनगणना का वादा किया है। कांग्रेस ने भी वादा किया है कि हम 50 एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, जाति जनगणना कराएंगे। उसको लेकर वहां अब राजनीति एससी एसटी ओबीसी के साथ हो गई। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस 60 साल तक रही है लेकिन कांग्रेस ने कभी भी एससी एसटी ओबीसी को नहीं आगे बढ़ाया है। एक बार एक एससी सांसद रहे हैं सुशील शिंदे, इस बार उनका मुख्यमंत्री कौन होगा ये नहीं पता चला। तो लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और मराठा कार्ड नहीं चल रहा है। तो एनसीपी बीजेपी को फायदा इसलिए नहीं हो रहा कि 2 दल मराठा बहुमत वाले हैं।
शिंदे खुद मराठा समाज से हैं, अजित पवार भी मराठा समाज से हैं, लेकिन मराठा समाज के कद्दावर नेता शरद पवार हैं, तो उनके तरफ ज़्यादा लोगों का झुकाव है, जो कि उद्धव ठाकरे के साथ है। हिंदुत्व के नाम पर भी उद्धव ठाकरे कुछ वोट काटते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस अगर प्रकाश अंबेडकर इंडिया गठबंधन में होते तो फिर क्लीन स्वीप हो सकता था। तो ये कमजोर कड़ी थी, लेकिन वहाँ धीरे धीरे मजबूती मिल रही है। तो आप ध्यान रखिए 23 नवंबर को कोई बड़ा मिरेकल हो सकता है, और उसी के साथ प्रधान अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर चुनाव हार जाती है तो नरेंद्र मोदी का पक्ष फिर से कमजोर हो जाएगा। ये बड़ी खबर है। बसपा अभी चुनाव लड़ रही है। मायावती जी 10 तारीख को झारखंड में चुनाव प्रचार करने जा रही हैं। ये भी बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में देखते हैं, अभी तक जानकारी नहीं है कि उनकी कितनी रैलियां हैं, लेकिन वो 10 तारीख को झारखंड में चुनाव प्रचार करने जा रही हो सकता है। उसके बाद, क्योंकि आपको बता दें कि झारखंड में 13 को वोटिंग है और 20 को वोटिंग है। महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोटिंग है। वही मामला यूपी में फंस गया है। 9 सीटों पर बाईपोल हो रहा है। पहले 13 को वोट होना था, लेकिन 13 को वोटिंग का डेट डिले कर दिया गया। अब वोटिंग जो है वो 20 तारीख को होगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि डर गए थे ये लोग, चूंकि बहुत ज्यादा पूर्वांचल के लोग छठ और दिवाली में घर आते हैं तो बम्पर वोटिंग होती, इसलिए चुनाव आयोग से कहकर ये वोटिंग का डेट टलवा दिया गया है। तो ये चुनावी बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, मेला क्षेत्र में आवंटन के लिए देखिए ये मारपीट हो रही है। ये प्रयागराज की खबर है। ये लोग कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, आपस में सोचिए। तो ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और अपना दल के नेता थे सोनेलाल पटेल। एक नेता ने आरोप खुलासा किया है कि उस समय उन पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें लालजी शुक्ला नाम का एसपी था। और ये समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा है 370 को लेकर भारी बवाल कटा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगता है वो फिर से बहाल हो जाएगा। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, बदायूं में वाल्मीकि समाज के एक शख्स को मैरिज हॉल नहीं मिला जाति की वजह से। ये बटेंगे तो कटेंगे। तो जातिवाद इस देश में गहरा रूट है। और दिलीप मंडल, सोचिए, दिलीप मंडल के मीडिया सलाहकार बनने पर तमाम सवर्ण समाज के लोग भी नाराज हैं, अपने लोग भी नाराज हैं। और सोचिए, कुणाल शुक्ला जिस शख्स ने आरटीआई लगाया वो कांग्रेस का नेता है। उनकी पत्नी कांग्रेस से चुनाव लड़ती है और वो शख्स ओबीसी का 27% रिजर्वेशन हो रहा था, तो वो शख्स चला गया था कोर्ट में। और ये वो वीडियो है। तो उसने ये भय फैला दिया है, बटोगे कटोगे। तो एक राक्षस ने अपना माया जाल फैला के रखा है और हम उसी माया जाल को तोड़ने आए। एक राक्षस। आज आप देखिए पूरे शहर का माहौल, आप पत्रकार है, हर जगह जाते हैं, शहर का माहौल भय फैल गया है कि ये कहीं 2014 के 5 साल तो नहीं आ रहे हैं वापस। उसने ये भय फैला दिया है, बटोगे कटोगे। तो एक राक्षस ने अपना माया जाल फैला के रखा। पता है कौन है ये? महाराष्ट्र के थाने की से विधायक हैं गीता जैन, और वह अपने मुस्लिम विरोधी बयानों और भय फैलाने के लिए प्रसिद्ध हैं। वह बीजेपी से टिकट चाहती थी, लेकिन इन वक्त पर उनका टिकट कट गया है। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अगर महाराष्ट्र से हैं, झारखंड से हैं, नेशनल दस्तक के रेगुलर दर्शक हैं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके यहाँ कौन जीतने वाला है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आजकल टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।